नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल के उस अथाह सागर की जिसने पृथ्वी का करीब 78% घेरा हुआ है। 78 से थोड़ा कम होगा क्योंकि पृथ्वी पे 78% जल है। 78% जल भी पूरा समुद्री नहीं है, नदियाँ वगैरह भी, पर फिर भी एक बड़ा भाग पृथ्वी का इसने घेरा हुआ है। इस पानी ने, अगर आप अंतरिक्ष से देखें, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इस पे समुद्र है और ऊपर से देखने को पूरा नीला दिखाई देता है। पर समुद्र से जो हमें अभी तक पता, आज समुद्र के बारे में मैंने कहा हमें बताना भी ज़रूरी है। समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है, आपको तो बस शायद पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता है, मगर आपको शायद पता हो जो सबसे बड़ी बात वो ये कि मछलियाँ मिलती हैं समुद्र से हमें, है ना। मछलियों के अलावा भी कुछ मिलता है क्या दोस्तों? बहुत कुछ मिलता है समुद्र से हमें, केवल मछलियाँ ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है। आज हम उन्हीं सारे संसाधनों की बात करेंगे जो हमें समुद्र से मिलते हैं। चलिए बारी बारी से हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं सल्फर यानी गंधक। चलिए हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि हिंदी में नाम है इसका। गंधक मिलता है जो बारूद बनाने से लेकर दवाइयाँ बनाने तक में काम में आता है। बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाओं में और संशोधन यानी धातु के संशोधन वगैरह में भी गंधक काम में आता है। ये मैक्सिको की खाड़ी से हमें मिलता है। मैक्सिको की खाड़ी में वहाँ पे समुद्र तल पे खुदाई करके ये हमें मिलता है गंधक, नंबर 1। नंबर 2 हमें क्या मिलता है, ये तो खैर बहुत लोगों को पता होगा, तेल यानी पेट्रोलियम। खासतौर से पेट्रोल से ऊपर होता है पेट्रोलियम, जिससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जिनमें से एक पेट्रोल भी होता है। उसके बारे में हम आपको कभी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल तेल मिलता है, सामान्य भाषा में समझें। विश्व के जो तेल की सप्लाई है, ऊर्जा देने वाला तेल, पेट्रोल, गैसोलीन वगैरह, उसका 16% इससे समुद्र से पूरा होता है। दुनिया भर में इस तेल का खनन किया जाता है जहाँ जहाँ पर पाया गया है। और ये चीज़ चल रही है 1965 से। 1965 से तेल निकाला जा रहा है समुद्र से। 16% समुद्र से निकाला जाता है। सोचिए तेल का कितना बड़ा भाग इससे हमें मिलता है। नंबर 3 एक खनिज होता है फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट से हमें फॉस्फोरस मिलता है, फॉस्फेट मिलता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह इनसे बनते हैं। ये बनाया जाता है कैलिफोर्निया देश के तटों पर, बहुत ज़बरदस्त मात्रा में निकाला जाता है फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट समुद्र से मिलता है हमें। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, हीरे, मोती, रेत, बजरी, और इसके अलावा सीपियाँ। आप कहेंगे ये सब तो पता है। रेत जो समुद्र की होती है वो कुछ अलग ही स्तर की होती है। बजरी का मतलब है उसके अंदर जो जीव होते हैं, जो कड़े खोल वाले होते हैं, इसीलिए मैंने सीपियों का जिक्र किया। उनके जो अवशेष हो जाते हैं वो समुद्र से मिलते हैं। जो दानेदार फर्श आप देखते हैं, जो चमकते हुए बीच बीच में टुकड़े दिखाई देते हैं, ये इन्हीं सीपियों से आते हैं। हीरे, मोती तो मिलते हैं। हीरे भी समुद्र में कई जगह ऐसे स्थल हैं जहाँ पे खुदाई करने पे हीरे भी मिलते हैं। इसकी वजह है समुद्र के अंदर बहुत अधिक दबाव है, पानी का बहुत है, तो उसमें परिवर्तन ऊपरी पृथ्वी की अपेक्षा अधिक हुआ है। तो कहीं हीरे वगैरह की संभावना होगी तो वहाँ अधिक होगी इसकी अपेक्षा, जमीन की अपेक्षा। तो ये सब भी समुद्र से मिलते हैं। तो क्या बात खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, आज हम आपको बताने बैठे हैं तो आपको समुद्र के बारे में जितना हमें पता है उतना तो बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो खनिज जिनमें टिन मिलता है, और रेडियो एक्टिव खनिज जिनमें थोरियम और टाइटेनियम जैसे महंगे खनिज शामिल हैं। टाइटेनियम, ये सब भी समुद्र से मिलता है।
और अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा एक रसायन और है, उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों बहुत जगह काम में आता है, खास तौर से दवा उद्योग में, रसायन उद्योग में बहुत जगह काम में आता है ब्रोमीन। ये आप सोचिए, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका, उसका 75% ब्रोमीन तो वो केवल समुद्र से निकाल लेते हैं। और एक और चीज होती है अभ्रक, यानी मैग्नीज। अभ्रक भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बहुत काम में आता है और बहुत ज्यादा समुद्र से निकाल लेता है। अमेरिका में तो 100% वहां की जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो केवल अभ्रक से ही हो जाती है। आप सोचिए कितना जबरदस्त अभ्रक वहां से निकाला जाता है समुद्र से। तो समुद्र से अभी तक आप सोच रहे थे केवल मछलियां ही मिलती हैं, इतना सब कुछ मिलता है और अभी भी लिस्ट हमारी खत्म नहीं हुई है। 1.5 ट्रिलियन टन इतना अभ्रक समुद्र से निकाला जाता है और पता नहीं कितने तरह, कोबाल्ट है, तांबा है और बहुत सारे खनिज भी काफ़ी सारी मात्रा में समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं। तो समुद्र को अब की बार केवल मछलियों का स्रोत ना समझिएगा मित्रों, मछलियों का स्रोत तो है ही, इसके अलावा दुनिया भर की इन चीज़ों का स्रोत है। और एक चीज़ जो अंत में अगर मैं आपको नहीं बताई तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, वो होगी दोस्तों जो सबसे अंत में मैं बताने जा रहा था आपको, वो है नमक। अरे नमक को कैसे भूल सकते हैं। दुनिया का नमक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 87%, ये समुद्र से ही निकाला जाता है। समुद्र तो नमक का बहुत अथाह स्रोत है, कभी खत्म ही नहीं होता है, जितना भी आप निकालते रहें। तो समुद्र से इतने सारे तत्व निकाले जाते हैं। हो सकता है अपने लिस्ट में हम कुछ भूल भी गए हों, लेकिन फिर भी हमने आपको अधिकतम देने की प्रयास किया है, कोशिश की है। हमारे चैनल के ये प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे। हमारे चैनल का नाम है जिज्ञासा, इसे देखते जरूर रहिए मित्रों। नमस्कार।